नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हम पिछली क्लास में बाल्यावस्था क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसके बारे में कुछ बताए थे और उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हुए आज बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास कैसे होता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए ठीक है, हम बिना देर किए हुए अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और यह आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आए। अगर कुछ कमियां हैं तो कुछ संसाधन के अभाव में कुछ कमियां मैं मानता हूँ हो सकती हैं, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि अधिक से अधिक आप लोगों को बताऊँ। तो चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास। देखिए दोस्तों, हमने पहले ही बताया था कि शैशवावस्था में सबसे अधिक बच्चे का शारीरिक विकास होता है, बाल्यावस्था में मानसिक विकास और किशोरावस्था में बच्चे का सबसे अधिक सामाजिक विकास होता है। तो बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, बाल्यावस्था शुरू होती है 6 वर्ष की उम्र से। तो 6 वर्ष में बच्चे का वजन लगभग 16 किलोग्राम होता है। ये लगभग में है। 6 वर्ष में बच्चे का वजन लगभग 16 किलोग्राम होता है और जब बाल्यावस्था अपने अंतिम समय में होती है तो यही इसका वजन अर्थात 12 वर्ष में बच्चे का वजन लगभग 29 किलोग्राम हो जाता है। यह वजन लगभग में है क्योंकि बच्चे को जैसे पौष्टिक आहार मिलेगा, जैसे उसकी देखभाल होगी, उसी प्रकार बच्चे का वजन, उसी प्रकार बच्चे का शरीर विकसित होता है। एक चीज और हमने बताया था कि बाल्यावस्था को किसका काल कहा जाता है। पिछले अध्याय में हमने बताया था कि शैशवावस्था को बालक का काल, बाल्यावस्था को बालिका का काल और किशोरावस्था को पुनः बालक का काल कहा जाता। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बालिकाओं का वजन बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है। बालिकाओं का वजन बालकों की तुलना में तीव्र गति से होता है बाल्यावस्था में और उसकी शारीरिक वृद्धि भी तीव्र होती है। इसीलिए बाल्यावस्था को हम बालिकाओं का काल कहते हैं। ये हुआ आपका शारीरिक विकास में, ठीक ना। शारीरिक विकास में बच्चे का वजन और वृद्धि कैसे है, ठीक ना। अब हड्डियां व दांत, हड्डियां व दांत। हमने बताया था कि शैशवावस्था में बच्चे की
हड्डियां लगभग 270 होती हैं। लेकिन बाल्यावस्था में बच्चे की हड्डियां जो है, हड्डियों की संख्या लगभग 300 से 350 हो जाती है। आपसे अगर कोई प्रश्न पूछता है कि बाल्यावस्था में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आप बताना कि बाल्यावस्था में बच्चे की 300 से 350 हड्डियां होती हैं। और एक चीज, हड्डियों की संख्या ज़्यादा होने से बाल्यावस्था में बच्चे की हड्डियां खूब टूटती भी हैं। क्यों? क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है और इनमें मजबूती नहीं आती। लेकिन जैसे जैसे बच्चे का उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे बच्चे की हड्डियों में मजबूती आने लगती है। ठीक ना? अगर कोई प्रश्न पूछे कि बच्चे का अस्थिकरण, यानी उसकी जो हड्डियां हैं उसमें मजबूती जो है कब आती है, तो हड्डियों में मजबूती इसमें अस्थिकरण लगभग 10 से 12 वर्ष में आने लगती है। यानी बच्चे की जो हड्डियां हैं इसमें मजबूती, अस्थिकरण कितने उम्र में आती है? 10 से 12 साल में उसमें मजबूती आने लगती है। ठीक है? बालिकाओं का अस्थिकरण बालकों से 1 वर्ष पहले होता है। मैंने आपको बताया था कि बाल्यावस्था को बालिका का काल कहते हैं। इसमें बालिकाओं का वजन भी बालकों से अधिक होता है, लंबाई भी अधिक बढ़ती है और उसकी हड्डियां जो है उसमें मजबूती, अस्थिकरण जो है वो भी बालकों से 1 वर्ष पहले होती है। इसके अलावा हमने बताया था कि बच्चे के जो दांत होते हैं, लगभग बाल्यावस्था जब शुरू होती है तो बच्चे के जो अस्थायी दूध के दांत होते हैं वो गिर जाते हैं और उनकी जगह पर अस्थायी दांत आने लगते हैं। तो अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, जिसकी संख्या लगभग 27 से 28 होती है। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कोई कि अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है बाल्यावस्था में, तो अस्थायी दांतों की संख्या बाल्यावस्था में 27 से 28 मानी जाती है। ठीक है ना? और लगभग 12 से 13 वर्ष में बच्चे के लगभग 12 से 13 वर्ष में बच्चे के सभी अस्थायी दांत निकल जाते हैं। देखो, हड्डियां 3 से 350 बच्चे की हड्डियां होती हैं। हड्डियों में अस्थिकरण कितने वर्ष पे होता है? तो 12 से 13 वर्ष में
बच्चे की हड्डियों में अस्थिकरण हो जाता है। अस्थायी दांत, बाल्यावस्था शुरू होते ही अस्थायी दांत निकलने लगते हैं, जिनकी संख्या 27 से 28 होती है। लगभग 12 से 13 वर्ष में सभी अस्थायी दांत बच्चे के निकल आते हैं। अगला है सिर व मस्तिष्क। सिर व मस्तिष्क बाल्यावस्था में बच्चे के सिर का आकार लगभग पूर्ण हो जाता है, ठीक ना। सिर के आकार में, सिर के आकार में परिवर्तन आता है। यानी शैशवावस्था से जब बच्चा बाल्यावस्था में जाता है तो उसका सिर निश्चित रूप से कुछ बड़ा होगा, तो सिर के आकार में परिवर्तन आता है। बाल्यावस्था में सिर का वजन, बाल्यावस्था में सिर का वजन व आकार, बाल्यावस्था में बच्चे के सिर का वजन व आकार की दृष्टि से, बच्चे के सिर का आकार व वजन की दृष्टि से लगभग पूर्ण हो जाता है। यानी उसका आकार जो सिर का है, मस्तिष्क का है, और उसका वजन बाल्यावस्था में लगभग पूरा हो जाता है, जो पूरे शरीर का, यानी बच्चे के पूरे शरीर के भार का लगभग 90% होता है, जो पूरे शरीर के भार का लगभग 90% होता है। यानी उसके सिर का भार जो है बच्चे के पूरे शरीर के भार का लगभग 90% होता है। इतना स्पष्ट हुआ आपको कि सिर के आकार में परिवर्तन होता है। बाल्यावस्था में बच्चे के सिर का आकार व वजन लगभग पूरा हो जाता है। उसका वजन, सब का वजन बच्चे के पूरे शरीर के वजन का लगभग 90%, ठीक। ये था बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास। अब बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास। बाल्यावस्था में बच्चे का मानसिक विकास। तो बाल्यावस्था जो 6 वर्ष की उम्र से शुरू हो रही है वो 12 वर्ष की उम्र तक चलती है। तो हम एक वर्ष पे जो इम्पोर्टेंट बिंदु है उस पर बात करेंगे। सबसे पहले 6वां वर्ष, यानी जब बच्चे बाल्यावस्था में जैसे ही प्रवेश करता है
6 वर्ष में उसका मस्तिष्क कैसे विकसित होता है। बालक जब 6 वर्ष का हो जाता है तब वह 13 से 14 वस्तुओं को जो है गिनती कर सकता है। अर्थात 6 वर्ष पर बालक 13 से 14 वस्तुओं की लगभग गिनती कर सकता है। कहने का मतलब कि वह 13 से 14 वस्तु को गिन सकता है। इसका यह मतलब है कि धीरे धीरे उसका मस्तिष्क जो है वो विकसित हो रहा है। वही वह बच्चा जब 7वें वर्ष में जाता है, 7वां वर्ष में जब बच्चा 7 साल का हो जाता है तब बच्चा जो है विभिन्न वस्तुओं के आकार में क्या परिवर्तन है उसको वो पहचानने लगता है। जैसे इसमें बालक पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लकड़ी हो गया और आपका शीशा, अंडा आदि में अंतर कर सकता है। बालक पत्थर, लकड़ी, शीशा आदि वस्तुओं में अंतर करने लगता है। कब 7वें वर्ष में। वही वह बच्चा जब 8 साल का होता है, 8वां वर्ष यानी जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तब वह जो है 16 से 17 वाक्यों को दोहराने लगता है। 16 से 17 वाक्यों को वह दोहराने लगता है। उसके सामने 16 से 17 वाक्य मिल जाए तो वह उसे आराम से दोहराने लगता है। इसके अलावा वह कविता और कहानी भी सुनाने लगता है। कविता व कहानी भी सुनाता है। फिर जब बच्चा 9 वर्ष का होता है, 9वां वर्ष बच्चा दिन हुआ, दिन, तारीख, महीना आदि बताने लगता है। आदि को बताने लगता है। कब? 9 साल का। जब बच्चा का कौन सा दिन है, कौन सा दिनांक है, कौन सा वर्ष है आदि को वह बच्चा बताने लगता है। फिर जब 10 वर्ष का होता है तो 10वां वर्ष तो बच्चा जो है छोटे छोटे वाक्यों में क्या गलती है, छोटे छोटे वाक्यों की गलतियां पहचानने, छोटे छोटे वाक्यों की गलतियां, छोटे छोटे वाक्यों की गलतियों को जानने लगता है, वह सुधार करता है। कब? बच्चा 10 साल का होता है। फिर वही बच्चा जब 11 साल का हो जाता है, कितना क्लियर हुआ?
छठे वर्ष में 13 से 14 वस्तुओं की लगभग वह गिनती कर सकता है। जब 7 साल का होता है 7वां वर्ष, तमाम वस्तुएं हैं उसमें अंतर करना सीख जाता है। जब 8वां वर्ष होता है तो कुछ वाक्यों को वह दोहराने लगता है, कविता कहानी। फिर 9वां वर्ष दिन तारीख महीना को जानने लगता है। और 10वें वर्ष में वह छोटे छोटे वाक्यों में क्या गलती है उसमें सुधार करना भी सीख जाता है। फिर 11वां वर्ष, इसमें बच्चा करता क्या है, अनेक वस्तुओं में तुलना करने लगता है, यानी तुलना करना, तर्क करना आदि आने लगता है। यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में तुलना करना, तर्क करना आदि गुण जब बच्चा 11 साल का होता है तो आ जाता है उसके अंदर। वही बच्चा जब 12 साल का होता है, 12वां वर्ष में बाल्यावस्था के अंतिम समय पर जब वो पहुंचता है तब वही बच्चा जो है कहीं पर भी वह जाए, किसी परिस्थितियों में अपने आप को समायोजित करना, नवीन वातावरण में समायोजन करना सीख जाता है। यानी बच्चा नई नई दशाओं पर जाता है, नए नए वातावरण में पहुंचता है तो अपने आप को वह समायोजित करना जब बच्चा 12 साल का होता है तो वह सीख जाता है। इसके अलावा वह अपनी छोटी मोटी समस्या का समाधान भी करने लगता है। अब जब बाल्यावस्था में बच्चा 12 साल का होता है, तो यह है बच्चे का मानसिक विकास। अब बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास कैसे होता है? सामाजिक विकास हमने बताया था कि जब बच्चा शैशवावस्था में होता है तो उसके अंदर किसी भी प्रकार के सामाजिक गुण नहीं होता है, लेकिन वही बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उसके अंदर सामाजिक गुण विकसित होने लगता। बाल्यावस्था में बच्चे के सामाजिक गुण को भी हम कुछ बिंदुओं से लिखकर समझ सकते हैं। पहला है इसका सामाजिक गुणों का विकास। सामाजिक गुणों का विकास बाल्यावस्था में जब बच्चा 6 साल का होता है वह धीरे धीरे सामाजिक गुण विकसित होने लगता है। मम्मी पापा भाई बहन दादा दादी सबसे कैसे बात करें हम, कैसे उठे बैठे, ये सब योग्यता धीरे धीरे बच्चे के अंदर आने लगती है। दूसरा है आपका सामूहिक भावना का उदय। सामूहिक भावना का उदय, सामूहिक मतलब समूह में रहने की जो योग्यता है, जो भावना है, उसका उदय होता है। ठीक है ना। इसीलिए इसे बच्चा बाल्यावस्था में पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है, जिससे कि बच्चे के अंदर समूह की भावना विकसित होती है।
ठीक ना। इसीलिए इसे हम गैंग एज भी कहते हैं। कौन सी एज? गैंग एज। गैंग एज कहते हैं इसे हम पीयर ग्रुप स्टेज भी कहते हैं। पीयर ग्रुप स्टेज जैसे नाम से भी हम इसे जानते हैं। क्यों? क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे अपने समवयस्क बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है, उनके साथ रहना पसंद करता है। अगली विशेषता है, तीसरा है आपका मित्रों का चुनाव। मित्रों का चुनाव। पास पड़ोस के बच्चों के साथ खेलते खेलते उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन यह मित्र जो है अस्थायी नहीं होते, अस्थायी होते हैं। अस्थायी मित्र उसके किशोरावस्था में होते हैं। तो मित्रों का चुनाव भी बाल्यावस्था में विकसित होता है। उसके बाद समाज में समायोजन। बाल्यावस्था में पहुंचते ही बच्चे के अंदर धीरे धीरे सामाजिक गुण जब विकसित होते हैं, तब बच्चा समाज में अपने आप को समायोजित करना सीखता है कि हम किस वातावरण में जाएं और वहाँ के अनुसार अपने आप को हम समायोजित करें। यह गुण धीरे धीरे बाल्यावस्था से बच्चे में आने लगता है। इसके अलावा समाज विरोधी व्यवहार। समाज विरोधी व्यवहार का भी विकास होता है। समाज विरोधी व्यवहार, क्योंकि बच्चे जो है बाल्यावस्था में निश्चित रूप से शरारती होते हैं, उन्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है उसका वो विरोध करना भी धीरे धीरे सीखने लगते हैं। अर्थात समाज विरोधी कुछ व्यवहार भी बच्चे इस अवस्था में करते हैं। आगे है प्रतियोगिता का उदय। प्रतियोगिता का उदय। बच्चे अपने समवयस्क बच्चों के साथ खेल रहे हैं, तो खेलते खेलते कोई बच्चा उनसे आगे निकल गया, या बच्चे पढ़ रहे हैं तो कोई पढ़ने में आगे निकल गया, किसी बच्चे से ज़्यादा अंक कोई बच्चा पा गया, अध्यापक किसी को ज़्यादा मानते हैं। तमाम तरीके के प्रतियोगी उसके प्रतिद्वंद होता है, इन गुणों का विकास भी इस अवस्था में होता है। बच्चे के अंदर ये कह सकते हैं कि जो प्रतियोगिता का विकास होता है वह जो है बाल्यावस्था से ही शुरू हो जाती है, क्योंकि बच्चे एक दूसरे से आगे निकलने का प्रयास करते हैं, और जब पढ़ने जाते हैं क्लास में, तो क्लास में इसकी शुरुआत हो जाती है। तो कहने का मतलब प्रतियोगिता का उदय बाल्यावस्था से बच्चे में आ जाते हैं। तो बाल्यावस्था में बच्चे का सामाजिक विकास हमने बताया, सामाजिक गुण विकसित होने लगते हैं, सामूहिक भावना का उदय होने लगता है। इसी से गैंग एज, पीयर ग्रुप स्टेज के नाम से भी जानते हैं। मित्रों का चुनाव, पास पड़ोस के मित्रों के साथ खेलता है। समाज में समायोजन, किसी भी वातावरण में जाता है और अपने आप को वह उस वातावरण से समायोजित करना सीखता है। समाज विरोधी व्यवहार, जो गुण जो समाज के नियम प्रथाएं उसे नहीं पसंद है, उसका वह विरोध भी करने लगता है। प्रतियोगिता का उदय, साथ पढ़ने वाले बच्चों से वह धीरे धीरे प्रतियोगिता करने लगता है, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ बच्चों में लग जाती है। यह है आपका सामाजिक विकास। मित्रों, आज हमने आपको बाल्यावस्था में बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास कैसे होता है, इसके बारे में कुछ सीखा, कुछ अध्ययन किया। मैं आशा करता हूँ तो आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, और यह भी निवेदन करता हूँ कि हमारे इस वीडियो को, जो हमने एक मुहिम शुरू किया है, अभी तो हम बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था पढ़ाएंगे, इसके बाद आपको हम एजुकेशन के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अधिगम हो गया, व्यक्तित्व हो गया,